पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज। पाठ का नाम पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज। इसका मतलब ये हुआ कि सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं उनमें से एक ग्रह ऐसा है जहां पर जीवन संभव है और इसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह है, सौर मंडल का सिर्फ एक ही सदस्य है जिसका नाम है पृथ्वी और पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। बाकी सौर मंडल के किसी भी सदस्य या किसी भी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। अब पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है, क्या क्या शर्त है इसके पीछे? जीवन के लिए जो आवश्यक शर्त होती है पानी व वायु, ये दो आवश्यक शर्त होती है जीवन के लिए और दोनों की दोनों ये शर्त पूरी करती है पृथ्वी। इसका मतलब यह कि पृथ्वी पर पानी और वायु दोनों कारक जो जीवन के लिए संभव हैं, दोनों के दोनों पृथ्वी पर पाए जाते हैं, इसलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसके अलावा कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है, सौर मंडल के जो 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों में से कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है केवल और केवल पृथ्वी को छोड़ करके कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जहां पर जीवन संभव है, क्योंकि किसी भी ग्रह पर जीवन के लिए आवश्यक जो शर्त होती है पानी और वायु दोनों विद्यमान नहीं है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक शोध में लगे हुए, रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं कि पृथ्वी के बाहर और कौन सा ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन की खोज की जा सकती है, जीवन को तलाशा जा सकता है। पृथ्वी के बाहर ऐसा कौन सा ग्रह है जहां पर जीवन को तलाशा जा रहा है, जीवन की संभावना जताई जा रही है? तो पृथ्वी के बाद में एक ग्रह और है सौर मंडल का जिसका नाम है मंगल ग्रह है। उस मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि शायद वहां पर जीवन संभव हो सकता है, लेकिन वहां पर भी जीवन के लिए आवश्यक जो शर्त है पानी और वायु दोनों वहां पर विद्यमान है। लेकिन वैज्ञानिकों को शोध में, अनुसंधान में, रिसर्च में कुछ पानी के अंश मिले हैं और वैज्ञानिक उम्मीद में है कि शायद मंगल ग्रह पर कभी पानी और वायु था और वहां पर शायद जीवन कभी न कभी जीवन संभव था वहां पर। इसलिए खोज में लगे कि शायद और जीवन मंगल ग्रह पर मिल सकता है, जीवन की संभावना व्यक्त की जा सकती है। लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों को सफलता मिली नहीं है, क्योंकि जब तक सफलता नहीं मिलेगी जब तक ये दोनों शर्त पूरी नहीं होगी और आज यहाँ पर दोनों की दोनों शर्त पूरी नहीं है। इसलिए मंगल ग्रह पर ये भी उम्मीद है कि शायद मिल सकते हैं, वहां पर जीवन की संभावना तलाशी जा रही है। तो पाठ में पूरा का पूरा पाठ इसी बात के लिए ढूंढेगा कि पृथ्वी पर तो जीवन है ही है, तो पृथ्वी के बाहर और कोई ग्रह है या कोई उपग्रह है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर जीवन की संभावना तलाशी जा रही है कि शायद जीवन वहां पर मिल सकता है। वो है सौर मंडल के जो ग्रह बृहस्पति, सौर मंडल का जो ग्रह बृहस्पति, उस ग्रह का एक उपग्रह है जिसका नाम है यूरोपा। पृथ्वी के बाहर उस यूरोपा पर भी जीवन खोजा जा रहा है कि शायद वहां पर जीवन मिल सकता है। बृहस्पति ग्रह का है उपग्रह जिसका नाम है यूरोपा, तो उस यूरोपा पर भी पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश की जा रही है कि शायद वहां पर जीवन संभव हो सकता है। तो प्रश्न बनेगा आपको सौर मंडल के उपग्रह है बृहस्पति के कौन से ग्रह पर जीवन खोजा जा रहा है? तो उत्तर मिलेगा आपको किस पर? यूरोपा उपग्रह पर। अगला जो प्रश्न आपका शनि ग्रह का एक उपग्रह जिसका नाम है टाइटन, शनि ग्रह है, इसका उपग्रह टाइटन, उस पर
द्रव मीथेन का सागर है, उस सागर में द्रव रूप में मीथेन गैस भरी हुई है, तो उस सागर में भी जीवन होने की संभावना प्रकट की गई है कि शायद कभी शनि ग्रह का जो पूरा टाइटन है, उस टाइटन पर जो द्रव मीथेन का सागर है, उस सागर में भी शायद कभी न कभी जीवन था, इसलिए वहां पर भी जीवन की संभावना प्रकट की जा रही है। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी के बाहर के जीव को एलियन कहा जाता है। बहुत बार आता है बोर्ड में, पृथ्वी का बाहर का जो जीव है उस जीव को एलियन कहा जाता है। अगला जो प्रश्न आपका 1972 में पायोनियर 10 उपग्रह था, 1972 में पायोनियर 10 के छोड़े जाने के समय यह संभावना प्रकट की गई कि शायद पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी का जो मनुष्य है उससे भी अधिक विकसित मनुष्य है, वो पृथ्वी के बाहर रहता है। यह संभावना प्रकट की गई थी कब? जब पायोनियर 10 को छोड़ा गया था। पायोनियर 10 ने जो संकेत भेजे थे, उन संकेतों से वैज्ञानिकों ने यह बात स्वीकारी कि शायद पृथ्वी के बाहर, वो पृथ्वी पर जितना अधिक विकसित मनुष्य उससे भी कहीं ज्यादा विकसित मनुष्य है, वो पृथ्वी के बाहर रहता है। यह संभावना प्रकट की गई थी इनके संकेतों के आधार पर। इसका मतलब यह निष्कर्ष निकाला कि शायद कभी न कभी पृथ्वी के बाहर भी पृथ्वी से ज्यादा विकसित मनुष्य रहते थे। इसके बाद में अगला जो प्रश्न आपका, पृथ्वी पर रहकर अंतरिक्ष की खोज करना या अंतरिक्ष की पड़ताल करना खगोल शास्त्र कहलाता है। तो खगोल शास्त्र क्या होता है? पृथ्वी पर रहकर अंतरिक्ष की खोज करना, अंतरिक्ष में क्या कुछ हो रहा है इसकी खोज करना खगोल शास्त्र कहलाता है। अगला जो प्रश्न आपका, जर्मन के वैज्ञानिकों ने जब रॉकेट का आविष्कार किया तो 1942 में पहला मानव निर्मित उपकरण अंतरिक्ष में भेजा था। तो रॉकेट का आविष्कार सबसे पहले जर्मन के वैज्ञानिकों ने किया था और उन रॉकेट की सहायता से 1942 में एक मानव निर्मित उपकरण है वो अंतरिक्ष में भेजा गया था। वो जो मानव निर्मित उपकरण था उसमें अंतरिक्ष से पृथ्वी का पहला जो चित्र था वो 1946 में भेजा गया था। 42 में मानव निर्मित उपकरण भेजा और 1946 में इस उपकरण ने अंतरिक्ष से पृथ्वी का पहला चित्र 1946 में भेजा था। इसके बाद में अगला जो प्रश्न आपका, सोवियत रूस ने पहल करते हुए अक्टूबर 1957 में स्पुतनिक 1 नामक पहला मानव निर्मित उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले अंतरिक्ष में कदम रखने वाला देश कौन सा था? सोवियत रूस था। सोवियत रूस ने 1957 में एक उपग्रह भेजा था जिसका नाम था स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 को अंतरिक्ष में भेजा था सबसे पहले 1957 में। वो मानव रहित उपग्रह था जिसमें एक लाइका नाम की कुटिया को अंतरिक्ष में भेजा गया था और उस कुटिया को अंतरिक्ष भेजने जो वापस नीचे लाया तो इस पर अनुसंधान करके फिर उन्होंने मानव को अंतरिक्ष में भेजा था जिस शख्स का नाम था यूरी गागरिन। तो पहला जो अंतरिक्ष यात्री था वो था यूरी गागरिन था, सोवियत रूस का रहने वाला था और पहला देश भी कौन था? सोवियत रूस था जिसने सबसे पहले अंतरिक्ष में कदम रखा था। और कब भेजा था?
1953 जिस उपग्रह का नाम था स्पुतनिक 1 नाम का उपग्रह था। का वो प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहला जीव यूरी गागरिन भेजने के साथ पहली स्पेस वॉक, यानी यूरी गागरिन ने जैसे अंतरिक्ष में कदम रखा और पहली बार पृथ्वी के बाहर किसी मनुष्य ने वॉक की चला, तो पहला जो वैज्ञानिक था वो था यूरी गागरिन। उन्होंने पृथ्वी के बाहर पहली बार किसी दूसरी जगह पर चल करके देखा था, तो उसको बोलते हैं स्पेस वॉक, यानी स्पेस में अंतरिक्ष में वॉक की थी। मानव रहित यान को किसी पिंड को उतारना, अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 1 आदि स्थापना आदि कई इसमें रूस ने ही कहते, रूस ने तो पहली बार अंतरिक्ष मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजा, रूस ने ही पहली बार मानव को अंतरिक्ष में उतारा और रूस ने ही पहली बार अंतरिक्ष में वॉक की थी। रूस ने पहली बार अंतरिक्ष में अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 1, रूस का खुद का स्टेशन है जिसका नाम है सैल्यूट 1, स्पुतनिक 1 उपग्रह था, सैल्यूट 1 वहां पर उसकी रहने की जगह थी, तो सैल्यूट 1 आदि कार्य सबसे पहले रूस ने ही किए थे। अगला जो प्रश्न है, अमेरिका ने 1969 को सर्वप्रथम मानव उतार कर रूस को पीछे छोड़ने का एहसास कराने का प्रयास किया था। तो अमेरिका ने पृथ्वी के बाहर कब भेजा मनुष्य को? 1969 को भेजा था, और वो अंतरिक्ष नहीं, क्योंकि अंतरिक्ष में तो रूस करिश्मा कर चुका था। तो अमेरिका ने पहली बार 1969 को मनुष्य को उतारा था, कहां पर? चंद्रमा की धरती पर उतारा था, और उस चंद्र यात्री का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में अमेरिका ने सबसे पहले चंद्रमा की धरती पर उतारकर रूस को एहसास करा दिया था कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अमेरिका है और रूस से पीछे नहीं है। अगला जो प्रश्न है, आज विश्व में 22 सरकारों के एक समय था जब रूस और अमेरिका का वर्चस्व हुआ करता था अंतरिक्ष कार्यक्रमों में, लेकिन आज कितनी सरकारों ने? 22 सरकारों ने, 22 सरकारों के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कार्य कर रहे हैं। 22 सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम चला रखे हैं। उनमें प्रमुख है रूस की रोसकोसमोस, यानी रूस का जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसका नाम है रोसकोसमोस। अमेरिका का जो अंतरिक्ष केंद्र है, अंतरिक्ष के बारे में अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, इसका नाम है नासा। अमेरिका का है नासा। चीन का जो है वो राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्राधिकरण के नाम से चलता है, और भारत का क्या है? इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो है, और यूरोपीय संघ की यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है। तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी उसका क्या नाम है? रोसकोसमोस। अमेरिका की जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र उसका क्या नाम है? नासा। चीन की जो अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी इसका नाम है राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्राधिकरण। भारत का जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसका नाम है इसरो, और यूरोपीय संघ का यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। अगला जो प्रश्न आपका, अमेरिका का जुनो यान, अमेरिका का जुनो यान बृहस्पति ग्रह के बारे में जानकारी जुटा रहा है, यानी अमेरिका ने बृहस्पति ग्रह के बारे में जानकारी जुटाने के लिए जुनो यान को भेज रखा है। शनि ग्रह के लिए कासिनी नामक उपग्रह को भेज रखा है, और प्लूटो का अध्ययन करने के लिए न्यू होरिजन यान को भेज रखा है, जो इन ग्रहों की परिक्रमा कर सूचनाएं एकत्रित करके पृथ्वी पर भेज रहा है। तो बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने के लिए जुनो यान, शनि ग्रह का करने के लिए कासिनी यान, और प्लूटो का अध्ययन करने के लिए न्यू होरिजन यान। अगला जो प्रश्न आपका, सौर मंडल के ग्रहों के साथ
सौर मंडल के ग्रहों का अध्ययन हो रहा है। इसके साथ साथ गैलीलियो, फोबोस, टाइटन, यूरोपा आदि उपग्रहों का भी अध्ययन किया जा रहा है। ग्रहों का अध्ययन और ग्रहों के साथ साथ उपग्रहों का भी अध्ययन कर रहे हैं साथ में। भारत भी एक यान भेज रखा है जिसका नाम है आदित्य। तो आदित्य यान भेजकर सूर्य का अध्ययन करने की तैयारी कर रहा है कि सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए भारत ने आदित्य यान भेज रखा है। तो सूर्य के बारे में जानकारी जुटा कर पृथ्वी पर भेज रहा है। 32 में भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान का प्रारंभ 1948 में अहमदाबाद में एक अनुसंधान भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला खोल करके अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास शुरू किया था। और संस्थान का आज चलते इसका नाम है विक्रम साराभाई के नेतृत्व में किया था। तो भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान का प्रारंभ कब शुरू किया था? 1948 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला खोल करके किया।